आदाब नाज़रीन, अभी तक की उर्दू खबरनामे के साथ मैं हूं आसिफ रशीद। आगाज अब तक की हेडलाइंस के साथ। जम्मू कश्मीर में इंतखाबात से कबल सरगर्मियां तेज। इलेक्शन कमीशन ने 5 सितंबर को कुल जमाती इजलास किया तलब। वोटर लिस्ट को लेकर भी सियासी जमातों के खदशात को किया जाएगा दूर। कांग्रेस छोड़ने के बाद गुलाम नबी आजाद का पहला जम्मू कश्मीर दौरा। रियासती दर्जे की बहाली, मकामी लोगों के लिए नौकरियों और जमीनों का उठाया मामला। कहा, हमारे एजेंडे में शामिल रियासती दर्जे के लिए होगी जद्दोजहद। गुलाम नबी आजाद। लेफ्टिनेंट गवर्नर मनोज सिन्हा से जम्मू कश्मीर अपनी पार्टी के वफद की मुलाकात। रियासती दर्जे की बहाली के मुतल्लिक हुई खुसूसी बातचीत। अल्ताफ बुखारी ने कहा, लेफ्टिनेंट गवर्नर इंतजामी ने दिलाया यकीन। महाराजा हरि सिंह की बरसी पर सरकारी तातील की मांग ने पकड़ा जोर। 13 रोज के बाद भी भूख हड़ताल पर राजपूत युवा सभा। नौजवानों का जम्मू शहर में मार्च। नशा मुक्त अभियान के तहत पेशरफ्त वक्फ बोर्ड के ज़ेर एहतमाम खुसूसी प्रोग्राम मुनक्किद। अवाम से भरपूर ताउन की अपील। उलमा इकराम से जुमा के खुतबे में मुहिम को तेज करने की अवाम से अपील करने पर जोर। और भारत पाकिस्तान सरहद पर निकाली गई छड़ी यात्रा। टीटवाल सेक्टर में लाइन ऑफ कंट्रोल से पाकिस्तान की तरफ से भी पहुंची हिंदू आबादी। हुकूमत से जल्द शारदा पीठ को खोलने का मुतालबा। अब पेश है खबरों की तफसील। पार्लियामेंट की नई इमारत के लिए कश्मीरी कालीन बडगाम वस्ती कश्मीर के जिले खाग इलाके से तैयार की जा रही है। कालीन बनाने वालों के मुताबिक उन्हें 12 कालीनों का ऑर्डर मिला है, जिनमें 9 अब तक मुकम्मल हो चुकी हैं। कालीन बनाने वाले खुश नजर आ रहे हैं क्योंकि अगले माह नई दिल्ली में पार्लियामेंट हाउस में कालीनों की नकाब कुशाई की जाएगी। वस्ती कश्मीर के बडगाम जिले के खाग में 50 बुनकरों और कारीगरों का एक ग्रुप जो इस प्रोजेक्ट को मुकम्मल करने में पिछले 1 साल से काम कर रहा है। इस बीच नई दिल्ली की एक कंपनी की तरफ से उन्हें यह मंसूबा सौंपा गया है। हुकूमती जराये के मुताबिक पार्लियामेंट का सरमाई इजलास नरेंद्र मोदी हुकूमत की सबसे अहम प्रोग्रामों में से एक है, जो सेंट्रल विस्टा रीडेवलपमेंट प्रोजेक्ट के तहत बनने वाली नई इमारत में मुनक्किद करने का प्रोग्राम है। जम्मू कश्मीर में नए वोटरों के अंदराज पर जारी तनाजे के दरमियान चीफ इलेक्शन कमिश्नर ने कुल जमाती इजलास पीर को तलब किया है। तफसीलात के मुताबिक जम्मू कश्मीर के चीफ इलेक्शन कमिश्नर जिन्होंने कल शाम 4 बजे जम्मू में कुल जमाती इजलास बुलाया है। बता दें कि जम्मू कश्मीर में असेंबली इंतखाबात से मुतल्लिक ये मीटिंग काफी अहम मानी जा रही है। इस मीटिंग में वोटर लिस्टों, हदबंदी, हल्का बंदियों और दीगर अहम मामलात से मुतल्लिक गौर खौज किया जा सकता है। कबल अज़ीं इलेक्शन कमीशन के हालिया बयान के बाद जम्मू कश्मीर के सियासी गलियारों में एक बहस ने जन्म लिया था, जब इलेक्शन कमीशन ने कहा था कि गैर मकामी अफराद समेत मजीद 25 लाख अफराद को जम्मू कश्मीर की इंतखाबी फहरिस्तों में शामिल किया जाएगा। इस मीटिंग में पीपल्स कॉन्फ्रेंस, कांग्रेस और पीपल्स डेमोक्रेटिक पार्टी समेत सभी अहम सियासी जमातों की 4 तारीख को शिरकत का इम्कान है, जबकि मुख्तलिफ सियासी जमातों की तरफ से जिन्हें मदऊ किया गया है अभी तक मौक़िफ़ आना बाकी था। 5 दहाइयों से कांग्रेस के साथ वाबस्ता रहने के बाद पार्टी से किनारा कशी इख्तियार करने के बाद पहली मरतबा साबिक वज़ीर आला जम्मू कश्मीर और साबिक मरकजी वज़ीर सेहत गुलाम नबी आज़ाद आज जम्मू पहुंचे। जम्मू पहुंचने पर उनके मुंतज़िर लीडरान और कारकुनान की भारी भीड़ ने पुरतपाक इस्तकबाल किया। सख्त सिक्योरिटी के बीच आज़ाद जम्मू हवाई अड्डे से जलसे में पहुंचे। वाज़ेह है कि गुलाम नबी आज़ाद की हिमायत में जहां कांग्रेस के 1 दर्जन से ज़ायद साबिक वज़रा और कानून साज़िया अरकान पार्टी से मुस्ताफ़ी हुए हैं, वहीं नेशनल कॉन्फ्रेंस, आम आदमी पार्टी और दीगर सियासी जमातों के कारकुनान ने अपने अपने ओहदों से इस्तीफ़ा देकर गुलाम नबी आज़ाद की हिमायत का कई अजला में ऐलान किया था। इधर जम्मू पहुंचने के बाद गुलाम नबी आज़ाद ने सैनिक फार्म जम्मू होटल में एक भारी अवामी इज्तिमा से खिताब किया। पहली बार रैली से खिताब करते हुए गुलाम नबी आज़ाद ने कई मामलात पर बात की। जम्मू सूबे के साथ साथ वादी कश्मीर से भी बड़ी तादाद में लोगों ने आज़ाद की इस पहली रैली में शिरकत की। इस बीच मुख्तलिफ मामलात पर मुफस्सिल रोशनी आज़ाद की जानिब से डाली गई। जहां आज़ाद ने आगे का लाहेमल तैयार किया, वहीं उन्होंने कांग्रेस पर भी तीखे वार किए। पार्टी छोड़ने के बाद लीडरान से मिलने वाली हिमायत पर आज़ाद ने लीडरान का इजहार तशक्कुर किया। कांग्रेस पार्टी को हदफ तनकीद बनाते हुए आज़ाद ने कहा कि वो जमात जिसके लिए उन्होंने खून पसीना एक किया, वो अब महज ट्विटर और कंप्यूटर तक महदूद होकर रह गई है। रैली में आज़ाद ने अहम ऐलान के साथ साथ अपनी हिकमत अमली के बारे में पॉलिसी वाज़े की। तफसीलात के मुताबिक आज़ाद के हमरा जहां दर्जन भर साबिक वज़रा, साबिक कानून साज़ी अरकान मौजूद रहे, वहीं भारी तादाद में वादी के साथ साथ
जम्मू, कठुआ, सांबा, खिताई पीर पंजाल और चिनाब वादी से भी लोग पहुंचे थे। आज़ाद जम्मू से वादी का रुख करेंगे, जहां 12 सितंबर को श्रीनगर में एक और रैली का एहतमाम होगा। ये जितने भी मंच पे हमारे सीनियर लीडर जैसे ईद और त्योहार राइट टू लैंड, कोई नारा नहीं भाई, राइट टू लैंड एंड एम्प्लॉयमेंट टू नेटिव डोमिसाइल, तीन चीजें हमारी सबसे ज्यादा प्राथमिकता होंगी हमारी पार्टी की। पूरी स्टेटहुड, ऐसी असेंबली नहीं जिसमें लेफ्टिनेंट गवर्नर, ऐसी असेंबली जिसमें गवर्नर हो, ला असेंबली बनानी चाहिए। दूसरा, जमीन कोई बाहर से न खरीदे, जम्मू में या कश्मीर में सब नौकरी बाहर से कोई न करे। हमारी नौकरियां कितनी होती, समंदर में बूंद के बराबर, उसको भी आप ऑल इंडिया एडवर्टीजमेंट करो तो वो बूंद से भी गायब हो जाएंगे। और ये मुबारकबाद देता हूं महाराजा हरि सिंह जी को, ये दोनों चीजें, तीनों चीजें 1925, 1930 में हरि सिंह ने रखी। मैं कश्मीर वादी के लोग हों, जम्मू कश्मीर के तीनों खित्तों के लोग हों, लद्दाख के लोग हों, चाहे वो यूटी का हिस्सा नहीं है लेकिन वहां से भी मैसेज मिले, और उन हिंदुस्तान के हजारों लीडरों, वर्करों का जिन्होंने आपकी तरह से मैसेजेस भेजे हैं, अपना सहयोग भेजा, आज की इस पहली मीटिंग में मैं उनका भी धन्यवाद। जो आज कहते हैं हमें, मुझे ऐसे लोगों पर तरस आता है। कांग्रेस हमने बनाई है, अपने खून और पसीने से बनाई है, ये कंप्यूटर से नहीं बनी है, ये ट्वीट से नहीं बनी है, ये एसएमएस से भेजनी है। गलत अफवाहें हमारे खिलाफ पूरे हिंदुस्तान में और जम्मू कश्मीर में फैलाने से नहीं बनी है। कोशिश है, उनकी रीच, उनकी अप्रोच सिर्फ ट्विटर पर है, कंप्यूटर पर है, एसएमएस पे है, और इसीलिए गायब हो गई है। असेंबली में पास करा के उनको जमीन दी, असेंबली में पास की, उसके बाद भी वो जमीनें वापस ले गए। कोई हमारे जो उस वक्त अडाक रहबर तालीम, रहबर ज़रियात, वो यहां के थे वहां के लगा दे। मनरेगा, अभी मेरे साथी ने कहा कि मनरेगा में यूपीए और यूपीए 1 में और उससे पहले अटल जी की गवर्नमेंट में और उसके बाद मोदी जी की गवर्नमेंट में, इन 26 साल में अगर किसी स्टेट को ये जो गांव में सड़कें देहात में बनी है पीएमजीएस के लिए, किसी स्टेट के लिए अगर मैंने कंपनसेशन मंजूर करवाई है वो सिर्फ जम्मू फरीदाबाद की। राजौरी पुंछ में कोई सड़क नहीं बनेगी। उधमपुर डिस्ट्रिक्ट में। इधर जम्मू कश्मीर अपनी पार्टी के सदर सैयद मोहम्मद अल्ताफ बुखारी ने आज लेफ्टिनेंट गवर्नर जम्मू कश्मीर मनोज सिन्हा से मुलाकात की। इस मुलाकात के बाद अल्ताफ बुखारी ने मीडिया नुमाइंदों के साथ बात करते हुए कहा कि उन्होंने एलजी को जम्मू कश्मीर के रियासती दर्जे की बहाली और हालिया भर्तियों के मुतालिक मुख्तलिफ मसाइल से आगाह किया। अपनी पार्टी सदर सैयद अल्ताफ बुखारी के हमरा पार्टी के दीगर लीडरान भी वफद में मौजूद रहे। जो हम एलजी साहब से मिलने गए थे, ये बेसिकली था जो हमारी पार्टी ने स्टेटहुड का बेड़ा उठा रखा है कि रेस्टोरेशन ऑफ स्टेटहुड, उसी सिलसिले में आज एलजी साहब से मुलाकात हुई। हम बड़े खुश हैं कि एलजी साहब ने वादा किया कि वो प्राइम मिनिस्टर साहब से भी और होम मिनिस्टर साहब से भी ये करेंगे। उन्होंने कहा वादा बंद है, पार्लियामेंट के फ्लोर पे वादा हुआ है, और आपकी बात सही है, आप लोग बात कर रहे हैं, बार बार कर रहे हैं, लोग भी आपके साथ इसके साथ जुड़े हुए हैं।
तो इंशाल्लाह आज उसी की कड़ी थी। सितंबर 23 को महाराजा हरि सिंह की बरसी पर सरकारी तातील का मुतालबा जोर पकड़ने लगा है। जम्मू में युवा राजपूत सभा की जहां भूख हड़ताल आज मुसलसल 13वें रोज भी जारी रही, वहीं जम्मू में मार्च निकालकर नौजवानों ने आज छुट्टी का मुतालबा दोहराया। इस दौरान पुलिस ने भी पेशकदमी से नौजवानों को रोका जो सिविल सेक्रेटरीट की जानिब जाने की कोशिश कर रहे थे। एहतिजाजी युवा राजपूत सभा के मुताबिक मुतालबात पूरे न हुए तो भूख हड़ताल जारी रहेगी। छुट्टी की डिमांड करते अज सारे लोगों कन्नै मैं जम्मू के खास करिए डोगरे कन्नै ये आखों कि अज संयम रखियो, परीक्षा की घड़ी है। जिन्ने भी लोग अज आ दिन शांतिपूर्वक तरीके कन्नै सिर्फ अपनी आवाज़ बुलंद करनी है। असें ना तो कोई तोड़ फोड़ करनी है ना किश करना है, सिर्फ ये सरकार ही याद कराना है कि जम्मू के कुछ डोगरे हैं जेह्ड़े छुट्टी चाहते हैं, जिंदा तुम मजाक उठा दो। मेरे कन्नै गै इत्थे करनी सेना के प्रधान अर्जुन सिंह होर भी बैठे दे न। सारे लोग जम्मू के खास करिए डोगरे ये छुट्टी की डिमांड जी करा दे, अगर ये जायज़ डिमांड है तो इस सरकार के कंड खोलिए रखी दो कि छुट्टी जी है होनी चाहिए। छुट्टी को घट अं कख भी मंजूर नहीं है। जय हिंद, जय देव। उर्दू खबरनामा जारी रहेगा, वक्त छोटे से ब्रेक का है।